अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आज मैं आपको एक मॉरल स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आप लोगों को मैं इस कहानी का नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि आप लोगों को ख़ुद इस कहानी का नाम चूज़ करना है और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने इस कहानी का क्या नाम सेलेक्ट किया। फिर देखते हैं कि जो मैंने इस कहानी का नाम सेलेक्ट करा है या जो इस कहानी का नाम मैंने रखा है, आप लोग उससे कितने रिलेटेड हैं या आपने भी वही नाम चूज़ किया है इस कहानी के लिए। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। करीम खान जो है वो क्या होता है, एक गांव का मामूली ज़मींदार था, यानी कि कोई इतना ख़ास जैसे एक अमीर व कबीर ज़मींदार होते हैं इस तरह से नहीं था, बल्कि एक मामूली सा ज़मींदार था। उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसका बेटा जो है उसका नाम होता है अज़ीम ख़ान और उसकी उम्र 10 साल होती है, और उसकी बेटी का नाम होता है बीबी गुल, जो कि 8 साल की होती है। वो बहुत मेहनत करता था और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो देता था, और उसको शौक़ था बहुत कि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें और उसका और उसकी बीवी का नाम रोशन कर सकें और उसके गांव का नाम रोशन कर सकें। तो लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि देखें, इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन एक ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। आने वाले लम्हों का या आने वाले वक्त का किसी को भी मालूम नहीं होता कि आने वाले वक्त में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अल्लाह की कुदरत होती है कि उस ज़मींदार का इंतकाल हो जाता है। उसके बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं, बहुत रोते हैं कि मतलब से अपने बाप को याद करके कि हमारे बाप को कितना शौक़ था कि हम आला तालीम हासिल कर सकें, लेकिन वक्त का काम है गुज़रना, और जो कि गुज़र ही जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनका गम भी कम होता चला जाता है। अब ज़मींदार के बच्चों को फ़िक्र होती है कि हम अपनी तालीम जो है वो किस तरह से मुकम्मल कर सकेंगे और हमारे घर का गुज़र बसर कैसे होगा। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरह से करूँगी, उनकी पढ़ाई का ख़र्च किस तरह से उठाऊँगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो सोचती है कि उनके गाँव का जो बड़ा ज़मींदार होता है उसके यहाँ वो काम पर जाने लग जाए। तो उसकी बीवी और उसकी बेटी और बेटा जो है वो अपनी माँ को मना करते हैं, कहते हैं कि अम्मी जान आप जो हैं वो घर पर ही रहें और मतलब जैसे हम मेहनत मजदूरी करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन आप जो हैं वो घर से नहीं निकलें। तो वो कहती है कि मेरे बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हैं और ये दुनिया बहुत जालिम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग काम करें और मैं बैठी हुई घर में आप लोगों को मेहनत करता हुआ देखती रहूं। ऐसा है कि हम लोग जो हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे। तो उसके बच्चे जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि जो बेटा होता है अज़ीम ख़ान, वो कहता है कि अम्मी जान मैं इस तरह करता हूँ कि हमारे गांव में जो एक बढ़ई है और मैं उससे स्कूल से आकर बढ़ई का काम सीख लूँगा, यानी कि लकड़ी का काम सीख लूँगा। बढ़ई कहते हैं लकड़ी के काम करने वाले को, जिसको इंग्लिश में कारपेंटर भी कहा जाता है। तो वो कहता है कि ना मतलब से मैं बढ़ई से जो है वो लकड़ी का काम सीख लूँगा। तो उसकी बेटी कहती है कि अम्मी जान मुझे ना कशीदाकारी का यानी कि कढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मतलब से मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है उस काम में, तो मैं कशीदाकारी के सेंटर में एडमिशन ले लूँगी। तो उनकी वादा जो होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है बेटा, लेकिन मतलब से ना आप अभी बहुत छोटी हैं और पढ़ाई के साथ साथ आप इस काम पर कैसे तवज्जो देंगी। तो कहती हैं अम्मी जान आप परेशान नहीं हो, और मतलब जैसे मैं हूँ अपनी मेहनत से सब यानी कि मैं अपनी मेहनत से इल्म हासिल करके दिखाऊंगी और आप परेशान ना हो। मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लूँगी और मैं इसको मैनेज कर लूँगी कि मुझे किस तरह से अपनी पढ़ाई को भी वक्त देना है और अपने काम को भी वक्त देना है। तो उनकी अम्मी जो होती हैं वो रज़ामंद हो जाती हैं, यानी कि उनकी अम्मी जो हैं वो एग्री हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है बेटा। अब वो बच्ची जो होती है वो क्या करती है कि कशीदाकारी के स्कूल में दाखिला ले लेती है और उनका बेटा जो होता है वो वहाँ पर बढ़ई के यहाँ काम करने लग जाता है। अब लेकिन अपने बच्चों को मेहनत करते देखकर उनकी वादा जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती हैं, लेकिन क्या कर सकती हैं कि मजबूर थी वो, और उनकी वादा जो है वो ज़मींदार के घर काम करने लग जाती हैं।
अब उस काम से उनको इतनी उजरत नहीं मिलती कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अब ज़ाहिर है वो अज़ीम ख़ान को भी बढ़ई जो है वो काम सिखाता भी है, और जब वो स्कूल से आ जाता है तो उसके यहाँ काम भी सीखता है, और जो छोटे मोटे काम होते हैं उसके वो काम कर देता था, जिसकी वजह से बढ़ई जो उसको कुछ पैसे दे देता है। तो उसको ये होता है कि अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल जाती है। इसी तरह वो बच्ची जो होती है बीबी गुल, उसको बहुत अच्छी कशीदाकारी आ जाती है, यानी 5-6 महीनों में भी वो उस काम में महारत हासिल कर लेती है। तो वो क्या करती है कि अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी, आप जो हैं वो ज़मींदार के घर जाती हैं, तो आप ज़मींदार की बेटी जो है वो शहर में स्कूल में पढ़ती है, तो आप इस तरह करें कि उसके कपड़े कशीदाकारी के लिए लेकर आ जाया करें, मैं उस पर कशीदाकारी कर दूँगी तो उससे भी हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उनकी वालदा जो होती हैं वो कहती हैं ठीक है। अब भाई ज़मींदार की बेटी जो होती है वो उसके बीबी गुल के हाथ के कशीदाकारी के कपड़े जो है वो पहनकर स्कूल जाती है। अब उसकी लड़कियां जो होती हैं, उसकी सहेलियां, वो सब देखती हैं उसके कॉलेज की लड़कियां कि भाई तो बहुत प्यारे प्यारे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट पहन कर आती है। तो वो कहती हैं कि तुम आखिर ये कहाँ से बनवाती हो? तो कहती है कि हमारे गांव में जो है वो एक लड़की है, और आप उसकी उम्र सुन के हैरान हो जाएंगी कि उस बच्ची की उम्र सिर्फ 9 साल है, और मतलब जैसे इतनी कम उम्री में ही वो ये काम करती है, और देखें कितनी सफाई से, कितनी फिनिशिंग से ये काम करती है। तो उसकी सहेलियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, कहती हैं कि जिस तरह के होते हैं ना कि भाई अगर हमें किसी की चीज़ कोई अच्छी लगती है तो हम कहते हैं यार कितनी ज़बरदस्त है, कहाँ से लिए तुमने, हमें भी बता दो। तो इसी तरह उसकी दोस्तें कहती हैं कि ये तुमने कशीदाकारी कहाँ से करवाई है और हमें भी बता दो, हम भी वहाँ से कशीदाकारी करवाएंगे। तो कहती है ठीक है, तुम्हें जो कशीदाकारी करानी हो तो तुम अपने कपड़े मुझे दे देना, मैं उसको दे दूँगी। तो कहती हैं ठीक है। अब भाई ज़मींदार की बेटी जो होती है वो बीबी गुल के लिए शहर से लड़कियों के कपड़े लेकर आ जाती है। अब बीबी गुल जो होती है वो बड़ी दिल जमाई से, बहुत ज़्यादा दिल लगाकर मेहनत से उन कपड़ों पर कशीदाकारी करती है। अब जब वो लड़कियां देखती हैं तो भाई उनको वो कशीदाकारी बहुत पसंद आती है। तो इसी तरह जो होता है वो बीबी गुल को अपनी मेहनत के थोड़े थोड़े पैसे मिलने लगते हैं, और अपनी पढ़ाई पर और अपने काम पर वो पहले से ज़्यादा तवज्जो देने लगती है। और उसकी तमन्ना थी कि मतलब जैसे उसकी माँ को घर घर जाकर ज़मींदार का काम नहीं करना पड़े। और उसका भाई जो होता है अज़ीम ख़ान, उसने भी क्या होता है कि बढ़ई का काम थोड़ा बहुत सीख लिया था। वो अपने फारिग वक्त में क्या करता है कि जाता है और बढ़ई के पास जाता है और कामकाज में उसकी मदद करता है। बढ़ई उसको थोड़े बहुत पैसे दे देता है। एक बार जो है वो ज़मींदार की बेटी बताती है, उसका नाम होता है शहरबानो। शहरबानो बताती है उसको, बीबी गुल को, कि हमारे स्कूल में यानी शहर में एक नुमाइश लगने वाली है, और ऐसा है कि क्यों ना तुम भी अपने कशीदाकारी किए हुए कपड़े जो है वो वहाँ पर नुमाइश में रखो। और मतलब जैसे इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे। तो और मतलब जैसे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी जाएंगी, तो क्यों ना कशीदाकारी के भी कुछ नमूने रख दिए जाएं। तो ये सुनकर जो होती है वो बीबी गुल भी नुमाइश में रखने के लिए कुछ चीज़ें तैयार करने लग जाती है। और जब वो चीज़ें तैयार कर लेती है, जब नुमाइश शुरू होती है तो वो अपनी बनाई हुई चीज़ें जो होती है वो शहरबानों को दे देती है, और उसके ज़रिए शहर में भिजवा देती है। अब क्या होता है कि नुमाइश के अख्ताम पर जो है वो बीबी गुल की बनाई हुई चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें बिक भी जाती हैं, और उसको जो है उस नुमाइश में दूसरा इनाम मिलता है। और मतलब जिसे ज़ाहिर है ये उसके लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात होती है, बहुत एज़ाज़ की बात होती है कि वह गांव की छोटी सी बच्ची और उसकी बनाई हुई चीज़ों को इतना सराहा जाता है कि मतलब जैसे उसको प्राइज़ मिलता है, यानी कि इनाम मिलता है। अब जब बीबी गुल को ये ख़बर मिलती है और उसके भाई को, तो वो लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, जब उनको ज़ाहिर है इनाम में रकम भी मिलती है, तो वो बीबी गुल कहती है अपनी माँ से कि अब वो ज़मींदार के घर जाकर काम करना छोड़ दे। तो उनकी माँ जो होती है वो अपने बच्चों की बातें सुनती है और कहती है कि अच्छा अभी तो नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द काम छोड़ दूँगी। तो अब क्या होता है भाई, बीबी गुल जो होती है वो तालीम हासिल करने के साथ साथ अपने घर में कशीदाकारी का एक छोटा सा सेंटर भी बना लेती है, और वहाँ पर अपना काम शुरू कर देती है। वो क्या करती है कि अपने फारिग वक्त में गांव की लड़कियों को जो है वो कशीदाकारी का काम सिखाती थी। इस तरह उसको कुछ रकम भी मिल जाती थी। अब उसने अपने भाई से कहा कि वो बढ़ई का काम छोड़कर और माजरत चाहती हूँ
कि बढ़ाई का काम छोड़कर और सारी तवज्जो जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ लगाए। भाई जो होता है वो बहन की बात मान लेता है और क्या करता है कि अपनी सारी तवज्जो जो है वो पढ़ाई पर देता है। वो अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो देता है और उसकी मेहनत का ये सिला मिलता है कि वो मैट्रिक जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लेता है। अब जब उसका भाई जो होता है वो मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लेता है तो उनके गांव का ज़मींदार जो होता है वो क्या करता है कि उसको नौकरी पर लगवा देता है। इस तरह दोनों बहन भाई जो होते हैं वो किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर अपनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी मेहनत का अल्लाह ताला ने उनको ये सिला दिया होता है कि वो सब जो होते हैं वो पहले की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और बीबी गुल जो है वो अपने गांव के ही एक घर में कशीदाकारी का बड़ा सा मरकज़ कायम कर लेती है और वहाँ पर वो बच्चियों को कशीदाकारी सिखाती है। और इसी तरह उसका भाई जो होता है वो स्कूल में मेहनत से दिल लगाकर बच्चों को तालीम देता है। तो आपने देखा बच्चों कि उन्होंने जो है वो मेहनत से जी नहीं चुराया और बल्कि उन्होंने अपने वालिद का ख्वाब जो है वो पूरा किया कि मतलब जैसे उनके वालिद को ज़ाहिर शौक़ था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपना और अपने गांव का नाम रोशन करें। तो वो जो होते हैं अपने हालात से घबराते नहीं हैं, मुश्किलात से घबराते नहीं हैं, बल्कि क्या होता है कि वो उन मुश्किलात और परेशानियों का डट कर मुकाबला करते हैं, मिलकर मुकाबला करते हैं। क्योंकि देखें रात कितनी ही तवील क्यों ना हो वो गुज़र ही जाती है और उसके बाद एक नया सवेरा, एक नया दिन तुलू होता है जो कि उम्मीदों भरा दिन होता है। यानी कि आपने सुना होगा ना कि हर रात के बाद एक सहर होती है, तो इसी तरह यानी कि रात चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो उसके बाद एक रोशन सवेरा होता है। तो उनकी ज़िंदगी में वो रोशन सवेरा किस तरह आया कि उन्होंने मेहनत की, दिल लगाकर मेहनत की और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि उन्होंने हालात का डट कर मुकाबला किया, मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया और बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनको उनकी मेहनत का सिला दिया। वो किस तरह के जो उनके वालिद ने उनके लिए ख्वाब देखे थे, उन्होंने अपने वालिद के ख्वाबों को ताबीर दी। उन्होंने मेहनत से काम किया, पढ़ाई से जी नहीं चुराया, बल्कि हालात को जो वो डट कर मुकाबला किया और अपने गांव में अपना और अपने वालिद का नाम रोशन किया। तो हमें कभी भी मुश्किल हालात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। उम्मीद है कि आज की मोरल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।